जिस जमाने में हमारा देश मंगल ग्रह पर पहुंच गया हो, दुनिया चांद पर घर बसाने के बारे में सोच रही हो, अगर उस ज़माने में हम आपसे ये कहें कि घर का नक्शा देखकर और दरवाज़ा बदलवा करके, रसोई घर बदलवा करके, नल बदलवा करके, नया नल लगवा कर पुराना उखड़वा करके किसी की बड़ी से बड़ी बीमारी दूर की जा सकती है, मुकदमा दूर किया जा सकता है, उसकी समस्याएं दूर की जा सकती है, उसकी गरीबी को मिटाया जा सकता है, तो आप भी शायद अपना सिर पकड़ लेंगे। लेकिन इसी बात का दावा प्रतापगढ़ के गोबरी में किया जाता है। मैं इस वक्त आया हूँ महर्षि च्यवन तपस्थली सिद्धपीठ आश्रम है और ये बाबा धाम ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ ये लोग दावा करते हैं कि अगर कोई यहाँ आता है, अपने घर का नक्शा दिखाता है, तो वास्तु दोष उसका दूर कर दिया जाता है। और इसी बात को हम जानने के लिए एक बार फिर से आए प्रतापगढ़ के गोबरी में। कहाँ घर है भैया? सुजानगंज जौनपुर। आप भी जौनपुर से आए हैं? अच्छा, आप अपना नक्शा बनाकर गुरुजी को दिए हैं? गुरुजी क्या समस्या है इसमें? अभी आर्थिक क्षेत्र खत्म हो जा रहा है, एकदम पैसे पैसे के लिए तबाही आ रही है और बीमारी भी अलग से जो है चल रही है। क्यों? सही बता रहे हैं गुरुजी। सही है। आर्थिक क्या दिक्कत आ गई? पैसों की कमी, पैसा कमी कहीं से आ ही नहीं रहा मतलब पहले नहीं था कमी? ना, पहले बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। गांव के जो है लोग इनसे जब जरूरत पड़ती थी 1000-500 इनसे ले जाते थे, लेकिन अब किसी से 100-200 बेचारे मांगते हैं, वो इनकार दे रहे हैं। ये स्थिति हो गई। ऐसा क्यों हो गया भैया? अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है। सन 2000 में मकान बना था गुरुजी। मकान बना था, लेकिन उसके बाद जो है जैसे धीरे धीरे एक रसोई से 2 रसोई हुई, उसके बाद जो है अपना ये लैट्रिन वगैरह जो है बना लिए। अब जब से लैट्रिन बना लिए तब से जो है जो चीज़ थी उसको और पावर मिल गया, फिर वहीं से और दिक्कत आने से शुरू हो गई। क्या इसमें दिक्कत है गुरुजी जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था इनकी गड़बड़ हो गई? बताए तो जो है लैट्रिन रूम मतलब गलत बना हुआ है। हाँ, लैट्रिन टैंक जो है गलत बन गया। बाकी और सारी चीज़ें सही हैं? नहीं, और जो भी कमी है वो सब तो दूर हो जाएगी जो है। जैसे थोड़ा थोड़ा हर विषय पे जो है दिक्कत होते है। अब जैसे ये अपना बता रहे हैं कि इस तरफ हैं, इनके भाई साहब इस तरफ हैं, लेकिन वो भी एकदम साफ हो गए, उनके पास भी पैसा नहीं है, उनके पास भी नहीं बचेगा। ये गुरुजी आप कैसे जान गए कि उनके भाई साहब को दिक्कत? अब आप जो है इनसे पूछिए, ये तो निश्चित है ना, नक्शा देखने के बाद क्लियर हो जाता है कि इस घर में क्या हो रहा है। आपके भाई की क्या स्थिति है? मेरे भाई की नहीं, मेरे चाचा जी की, उनकी भी स्थिति भी गड़बड़ है। उनकी भी गड़बड़े हो गई? बिल्कुल। एक पैसा तो थोक के भाव निकल जाता ना। हम तो इसका जो है एक नहीं 1000 उदाहरण बता दें जो है। जैसे उत्तरमुखी मकान है, 2 भाइयों का है, जो कभी बढ़ता है तो आप देखिए एक लोग जो है एकदम साफ हो जाते हैं पैसे से। हाँ, आप देख सकते हैं गुरुजी ने नक्शा देखा और देखते ही बता दिया कि इनके जो चाचा हैं यानी इनके जो पड़ोसी हैं उनकी भी अर्थव्यवस्था डैमेज हो गई है। और जब मैंने भैया से पूछा तो इन्होंने कहा बिल्कुल सही बताया। तो ये होता है वास्तु। अगर वास्तु में कुछ गड़बड़ हुआ तो आपकी अगर दिशा गड़बड़ाई तो दशा गड़बड़ाना एकदम तय है। और ये नक्शा देखते ही गुरुजी ने बता दिया। क्योंकि ये पहले, अच्छा गुरुजी ऐसा तो नहीं पहले से आप कभी आए थे गुरुजी से मिलने? नहीं, कभी नहीं। पहली बार आए? इनके द्वारा आकर के इनको बताया तो नहीं था पहले से? कुछ भी नहीं, अभी तक तो मैं बाहर ही था। चलिए देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कोई चमत्कार है, ये एक तरीके की विद्या है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विद्या है जो हर किसी को जानना चाहिए। तो हमारे यहाँ घर में जो दुकान थी, हम सिलाई का काम करते हैं, तो जब से उसमें आए हम बहुत परेशान हैं। सन 2013 में आए थे, तब से हम बहुत परेशान हो गए। तो गुरुजी गए, गुरुजी बताए 6 चीज़ हमारे घर में कमी थी। क्या क्या कमी थी? एक तो पहली बार नल का कमी था, नल का गलत दिशा पे लगा था, पौड़ी उसको बनवाया तो वो गलत दिशा पे चढ़ा हुआ है। दूसरी बात, फर्श आगे वाली दुकान 1.5 इंच ऊंची है, पीछे फर्श नीची है, ये गलत है। और साइड में हमने पानी जो निकलवाया बाहर को, वो गलत तरीके से गलत दिशा में है। तो ये सब सही करा दिया? तो 3 काम सही कराए हैं भैया। तो क्या क्या आराम मिला? 3 आराम, हमारे शरीर में जो दिक्कत हो रही थी, ये शरीर ये पूरा दर्द कर रहा था, ये भी दर्द कर रहा, रसोई भी सही, रसोई तो जैसे तत्काल सही कराए तो जैसे दूसरे दिन ये सब सही होने लगा। सब सही हो गया? दवा नहीं खाना पड़ा? दवाई हम लेते ही नहीं हैं। अब कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत नहीं, हल्का हल्का अब कमर में रह गया नहीं, हम बैठ नहीं पाते थे मशीन पे। और लड़की की शादी कई जगह से आई और टूटती गई और बोले थे गुरुजी कि ये पीछे वाला दीवार हमारा थोड़ा 9 रद्दा नीचे था, उसी को ऊंचा करवाए, पतरा रखवा दे, पश्चिम से ऊंचा करवा दे। 9 दिन के
15 दिन के अंदर अंदर लड़की की शादी तय हो गई। क्या बात है, अब अच्छे घर में तय हो गई, आप सबके आशीर्वाद से हुई। बहुत बधाई हो आपको, आप बिटिया की शादी। लड़का भी इंजीनियर है प्लास्टिक, और 52-50 बीघा खेत है, और सब लोग जान लीजिए कि पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, वकील भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पतरा रखवा देने से, दीवार को ऊंचा करा देने से क्या किसी की शादी तय हो सकती है? तो आप ये ना सोचिए, ये सोचिए कि ऐसा कर देने से वास्तु दोष दूर हो जाता है, जिसकी वजह से काम बिगड़ते काम बन जाते हैं। ये भी कहते थे कि आप परेशान मत होइए, लड़की की शादी में मत बाजिए, सिर्फ जो हम बताएं वो काम करिए आप। और उसके हम सिर्फ 3 काम करवा पाए हैं अभी, बाकी 3 बाकी है। 3 बाकी है, वो भी सही हो जाएगा। गुरुजी का आशीर्वाद रहेगा तो धीरे अब शादी किसी तरीके से गुरुजी के आशीर्वाद से पार हो जाए बस। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? हम सबको यही कहेंगे, जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं कोई भी हो, वो जितना परेशान है वो गुरुजी के पास आए, अपने वहाँ शरीर का ना कोई चीज़ का कष्ट है वो निवारण कराएं भैया। चलिए गुरुजी इधर बैठे हुए, आइए फिर थोड़ा सा गुरुजी से भी बातचीत करते हैं। लोगों से बातचीत हमने बहुत सारा, थोड़ा सा हमको जगह दे दीजिए जाने का। आइए अब आपकी हम मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं जो बाबा धाम ट्रस्ट पर लोगों की समस्याएं दूर कर रहे हैं। और इनका दावा है कि ये तन व मन से कोई परेशान हो या पारिवारिक जीवन कष्टों से घिरा हो, अथक प्रयास के बाद भी सफलता न मिल रही हो, धनाभाव से जूझ रहे हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, मुकदमेबाजी से परेशान है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, भूत प्रेत जैसी बाधाओं से ग्रसित हैं, बच्चों की शिक्षा नौकरी व्यापार के क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही, बच्चों के विवाह में कोई अड़चन है, संतान का सुख नहीं मिल रहा है। इतनी समस्याएं अगर हैं तो गुरुजी एक इकलौते समाधान है, ऐसा इनका दावा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पर्चा गुरुजी का कह रहा है। गुरुजी सामने बैठे हैं, इन्हीं से हम सवाल करेंगे। गुरुजी, तन व मन से परेशान है तो कोई डॉक्टर के पास जाए तो आप क्या करेंगे? अब उसमें जो है अगर उनके यहाँ वास दोष बना रहेगा तो चाहे डॉक्टर के पास जाएं चाहे किसी के पास जाएं, समस्या उनको बनी रहेगी। अब जैसे नक्शे में जो है, जैसे इसमें अब मानसिक रोग की समस्या बनी हुई है, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो है वो कह तो रहे हैं कि 3 लोग जो है उसी मर्ज से परेशान हैं। अब अगर वास्तु समस्या रहेगी तो दवा भी काम नहीं करेगी। काम नहीं करेगी, जैसे जो दिक्कत घर में बन गई है, आप दवा लेके आ रहे हैं तो फिर भी वहीं सो रहे हैं ना, फिर वो तो हट नहीं रहा है। और यही कारण है कि एक से जो है 2-3 लोगों को हो जा रहा है, दिक्कत वैसे बढ़ती चली जा रही है। इसमें कह रहे हैं गुरुजी, धनाभाव से अगर जूझे, किसी के पास पैसा नहीं है तो आप पैसा दे देते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जो है जैसे अगर किसी के घर देखते हैं तो वहाँ अगर जो इस तरह की दिक्कत है तो उसको समाधान देते हैं कि आप इसको ऐसा करिए। जैसे मान लीजिए कोई ऊंचा कर लिया, ईशान ऊंचा कर लिया, नैऋत्य डाउन कर लिया, या कहीं उत्तर ऊंचा कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, तो उसमें जहाँ गलती होती है उसको बता दिया जाता है कि ये भाग जो है ऐसा होना चाहिए, इस तरह से चलिए ठीक हो जाएंगे। गुरुजी, भाग्य क्या होता है? भाग्य तो जो है जैसे ईश्वर के भरोसे जो है बैठे रहें जो है, और उसमें जो है सोचते रहें कि जो है हमारा ये काम हो जाए। अब काम जो है होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है तो उसको जो है दुर्भाग्य कहते हैं, और हो जाता है अपने आप तो उसको सौभाग्य कहते हैं। तो गुरुजी, आप भी तो कह रहे हैं ना कि आप मतलब ईश्वर को मानिए, तो ईश्वर के भरोसे आदमी बैठे या काम वाम करते रहे फिर? देखिए, ईश्वर को मानिए जो है, बिना ईश्वर के कुछ चलना नहीं है, लेकिन जो है अपने कर्म को करते रहिए, सही दिशा में करते रहिए। सही दिशा में करेंगे तभी जो है आपका भाग्य परिवर्तन होगा। अच्छा गुरुजी, कोई कहता है कि हमारे घर में भूत प्रेत की समस्या है, हमारे बड़का ब्रह्म लाग बट एकदम बहुत बड़ा वाला प्रेत, तो उसकी समस्या क्या होती है घर में? देखिए जो है अभी अभी जो है शायद यहीं पे हो या बैठे हैं, इनको बताते हैं कि कितने साल से ब्रह्म जो है। जरा आगे आइए, आप यहाँ आगे आइए, आ जाइए। हाँ, अब देखिए कहाँ थोड़ा आगे आइए तभी तो बात कर पाएंगे ना, थोड़ा दूर है। ये क्या कहते हैं गुरुजी? अब देखिए जो है आप पूछिए कि ये कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, बोल रहा हूँ। आइए थोड़ा आगे। आप ब्रह्म हैं? हाँ, कौन से ब्रह्म हैं? हर्षु ब्रह्म है, चैनपुर धाम है मेरा। हमको पटक के मारेंगे तो नहीं? क्यों मारेंगे? अपने हमारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मारेंगे आपको? अरे आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, पता लगा आप गुस्सा आ जाए। ऐसे ब्रह्म नहीं मारते किसी को। नहीं, जो सनकी होते हैं, पागल होते हैं, वो एक काम करते हैं। जो सक्षम होते हैं वो एक काम नहीं करते। आप क्या काम करते हैं? बस इसको अच्छा लगा, इसके शरीर पे हैं आज तक, अभी तक। खाली दिशा दशा नहीं मिली,
शरीर अभी तक नहीं छोड़ के जा सके इसका। क्या अच्छा दिख रहा है इनमें, क्या अच्छा दिख रहा है? अभी आपको क्या अच्छा दिख रहा है जो यहाँ चले आए? हम तो पूछने आए हैं, हमको तो कुछ नहीं अच्छा दिख रहा, हम तो एक्सपोज करने आए हैं। हम तो एक्सपोज, हमको तो लगा कि बाबा ढोंगी होंगे, और अगर ढोंग कर रहे होंगे तो हम पूरी देश को बताएंगे, कोई नहीं आएगा कल से यहाँ, पूरे एक्सपोज कर देंगे इनको। हमको तो लगा आप भी ढोंगी हैं। हम ढोंगी हैं, 14 साल से गाड़ी घोड़ा सब कुछ चलाते हैं। 14 साल से बड़का ब्रह्म बना घूमता देश ताई, क्या करे? क्या देश के लिए क्या किया आपने? पहले खुद अपने लिए करो, क्या किए हो बात अपने के लिए करो। क्या किए हो अपने लिए? वही तो नहीं कर पा रहे हैं, वही रास्ता नहीं मिल रहा है, इसीलिए बहुत बड़े वाले ब्रह्म बने हुए हैं, तो फिर काहे नहीं जो है आप अपने लिए सब कुछ कर लेते? बस अभी आप जहाँ पे आए हैं उनसे बात कीजिए, हमसे फालतू बात मत कीजिए। गुस्सा आने लगे ना, हाँ, हमारा काम ही, मिलाने लगे ना आप। हमारा नेचर ही ऐसा है। ब्रह्म कोई गुस्सा नहीं करता है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, मैं भी पंडित आदमी हूँ, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है ना? कहीं भी बैठ जाएंगे आप, ब्रह्म मतलब ब्राह्मण ना, आप पूछ रहे थे, ब्राह्मण को गुस्सा नहीं आता है। आप पूछ रहे थे ना, आप जानना चाहते थे, हाजिर हो गए ना, आपके सामने आ गए ना, आप देखना चाहते थे ना। आप खुद समस्या में है तो दूसरों की समस्या कैसे दूर करेंगे? जैसे आप ब्रह्म हैं तो आपको अपनी समस्या दूर कर लेना चाहिए, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं दूसरे की समस्या दूर कर देता हूँ, मैं स्वयं नहीं कर पा रहा हूँ। यही तो समस्या, जो अपनी समस्या, लोग यही कहेंगे ना, गुस्साइएगा नहीं मेरी बात को लेकर, लोग यही कहेंगे जब अपनी, जो वकील अपनी वकालत से अपना मुकदमा नहीं खत्म कर पाएगा वो देश का मुकदमा क्या खत्म करेगा? वैसे आप हैं, जैसे आप अपनी समस्या दूर नहीं कर पाएंगे तो देश की समस्या क्या दूर करेंगे? बस आपसे और देखो, बात पूछेंगे, आप बात जर पूछेंगे, ठीक है? आप काम है जो पूछना। चीज़ आप जानना चाहते थे, मैं यहाँ प्रमाणित हूँ, हाजिर हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूछना चाहते हो या ये इसके ऊपर इनका नाम जानना चाहते हो? नहीं, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम हर्षु ब्रह्म है, मेरा चैनपुर धाम है, वहाँ मेरा स्थान है।